बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज की हमारी रेसिपी है बेकिंग की और आज हम बना रहे हैं नान खटाई ओवन के बग़ैर हम इसको तैयार करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही खस्ता नान खटाई तैयार होती है। तो रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो 1 कप मैदा जाएगा और इसको हम छन्नी में छान लेंगे। तो यहाँ हम छन्नी में डाल देते हैं मैदे को और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/4 कप बेसन। तो बेसन डाल देंगे। यहाँ मैं मेजरमेंट वाले कप इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही इसमें 2 खाने के चमचे सूजी के जाएंगे और साथ ही हम डालेंगे इसमें नमक जो कि 1/4 चमचा जाएगा और बेकिंग पाउडर जाएगा यहाँ पे 1 चाय का चमचा। और इसी के साथ अब हम डालेंगे इसमें हरी इलायची का पाउडर आधा चाय का चमचा। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम छान लेंगे। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे छान के और इसको हम साइड में कर लेंगे। अब एक अलग बोल में हम डालेंगे घी जो कि 3/4 कप है और साथ ही हम डालेंगे पिसी हुई चीनी जो कि जाएगी 3/4 कप। दोनों चीज़ें हमने बराबर की ली हैं। 3/4 कप घी है, 3/4 कप ही हमारी पिसी हुई चीनी है। इसको हम इतना बीट करेंगे कि बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट हमने हाथ से इसको बीट किया है। फ्लफ़ी सा हो गया है ये। तो इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे और एक स्मूथ सा हम डो तैयार कर लेंगे। तो देखें ये डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है तमाम चीज़ों को और ये स्मूथ सा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको सेट कर लेंगे। 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में छोड़ेंगे। कवर कर देते हैं इसको हम और 2 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे। अब इस डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन हमारे 2 घंटे गुजर चुके हैं। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं फिंगर डाल के देखती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से हो चुका है। ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट डो रेडी है। तो इसको देखें इस तरह से ज़रूर होना चाहिए। इतना हमारा ये हार्ड होना चाहिए। जब दबा के देख रहे हैं हम परफेक्ट है ये। तो अब हम इस स्टेज पे आके डाल देंगे इसमें कुटे हुए बादाम जो कि 2 खाने के चमचे हैं। इसको तवे पे भून के कूट लिया था मैंने, ये शामिल कर देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो डो को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी बोलियां बना लेंगे। तो यहाँ पे इक्वल साइज़ की हम बोल्स तैयार कर लेंगे इसकी। तो अगर आपको लगता है यहाँ पे कि आपका बैटर जो है वो हाथों में चिपक रहा है या रनी हो रहा है ये, तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। इसको रेस्ट दे के आप फिर दोबारा से शेप दे सकते हैं। तो यहाँ देखें इस तरह से हमने बोलियां बना ली हैं और इसी तरह से बनाते जाएंगे और इसको ट्रे में रख देंगे। अब इस तरह से हमने पार्चमेंट पेपर लगा लिया है ट्रे में ग्रीस करके ऑयल से और इसको एक एक करके हम बॉलों को रखते जाएंगे गैप दे दे के और इसी तरह से बाकी की तमाम बॉलों को तैयार कर लेंगे और ट्रे में गैप दे के रख देंगे। तो ये हमारी ट्रे रेडी है बेकिंग के लिए। इसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ी सी अंडे की जर्दी। तो इसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर हम कोट कर देंगे। अंडे की जर्दी को लगा के हम इस पे बादाम या पिस्ता आपकी अपनी चॉइस है, जो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो इसको हमने जर्दी के साथ कोट कर दिया है और एक एक करके हम इस पे बादाम लगा देंगे और इसको हम बेक करने के लिए रख देते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे और भगोने को मैंने अच्छे से प्री हीट किया हुआ है। और अब हम इस नान खटाई की ट्रे को रख देते हैं इस भगोने में और इसको हम कवर कर देते हैं। शुरू की 5 मिनट हमने मीडियम टू हाई हीट पे बेक करना है और 5 मिनट के बाद 15 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो आंच पे इसको बेक करेंगे। अब 20 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेते हैं। ये बेक हो चुके हैं। इसको कूलिंग रैक पे निकाल के हम ठंडा कर लेंगे। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी नान खटाई की। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रेसिपीज़ मेरी पसंद आती हैं तो बनाएं, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपसे कैसी बनती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।